रानियों की ऐसी मुखार वेल से जो प्रभु के लिए द्वारिकाधीश के लिए अमृत वाणी है, वो सुना बड़े गदगद हो गए भगवान। अब क्या था, भगवान द्वारिकाधीश जो है खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। जितनी रानियां थी उतनी द्वारिकाधीश ने अपने रूप बदला। सभी रानियों को यही लगता था कि द्वारिकाधीश हमारे साथ है। जितनी रानियां थी उतनी ही द्वारिकाधीश। अब भगवान की कितनी रानियां थी? 16,108 और 8 इनमें पट रानियां थी, बाकी रानियां थी। भगवान का तो जो वंश है इतना बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, कालांतर में हर एक रानिया से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो अब आप लोग अनुमान लगा लो कि भगवान के कितने वंश हैं। हर एक रानियों से 10 पुत्र और 1 कन्या। तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, 16,108 डालो और उसमें एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री कैलकुलेट कर लो। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 86 करोड़ या लाख। भगवान के कितने वंश कितने बढ़ गए। राधे राधे। और एक दिन भगवान अपनी रानियों से बड़े प्रसन्न, खुशी खुशी रहते थे, प्रसन्नता पूर्वक। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि जो हमारी बड़ी रानी रुक्मणी है, उनको क्रोध आता भी है कि नहीं। देखने के लिए परिहास करने लगे और जाकर से उनको कहने लगे, जाकर के जानबूझ करके द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया के पास जाकर के और चुपके से मुंह फुला करके बैठ गए। मुंह फुला करके बैठ गए। रुक्मणी मैया जब ऐसे भगवान के मुख मंडल को देखी तो आश्चर्य हो गई। कहने लगी, नाथ आप इस प्रकार मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? कहने लगी कि रुक्मणी आपने मुझसे विवाह करके बहुत गलत कार्य किया। भगवान परिहास कर रहे हैं ना कि रुक्मणी मैया को क्रोध आता है कि नहीं देखने के। तुम कहाँ बड़े राजघराने की, हम कहाँ साधारण वाले। हमारे माता पिता कौन हैं यह भी आज तक किसी को नहीं पता। कहीं जन्मे और कहीं पले। और हमें कोई गुण भी नहीं, हमारे माता पिता का कोई पता नहीं, हम पर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं। उल्टा लोग हमें माखन चोर भी कह देते हैं। चोर चोर है, रण छोड़ है, रण को छोड़ करके भाग जाते हैं डर कर। तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब देखो द्वारिकाधीश जो ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं, प्रश्न कहा वो भी जब 10 पुत्रों के पिता बन गए, पुत्री के पिता बन गए, 11 संतान के पिता बनने के बाद आज उनको ये अब याद आया है। ऐसा जब वाणी सुनी तो रुक्मणी मैया का तो मानो मूर्छित होकर के गिर गई रुक्मणी महाराज। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और एक हाथ में माता रुक्मणी को पकड़े हुए हैं, एक हाथ से हवा दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, एक
जल का सिंचन कर रहे हैं और एक हाथ से उनके सिर को छू रहे हैं। जब रुक्मिणी मैया चेतना में रुक्मिणी मैया कहने द्वारिकाधीश कहने लगे कि हे रुक्मिणी, तुम तो मूर्छित अवस्था ही प्राप्त हो। मैं तो तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था, मैं तो तुमको बड़ा प्रेम करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मूर्छित हो जाओ। रुक्मिणी मैया कहने लगी कि नाथ, आपने पहला क्या कहा कि आप रण छोड़, आपके कोई माता पिता का किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं कि आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है। ये भी आपने सत्य ही कहा है। जो जगत के पिता है, जो जगत के पालन करता है, उनके बड़ा पालन करता कौन हो सकते हैं? रुक्मिणी मैया कहते हैं कि प्रभु मेरे नाथ, जो साक्षात जगत के पालन करता है, उनके पालन करता भले कौन बन सकते हैं? भगवान प्रसन्न हो गए। फिर रुक्मिणी कहने लगी, आपने कहा कि आपके किसी भी प्रकार का गुण नहीं है। सही कहा, आप तो निर्गुण निराकार है, आपका कोई गुण भी नहीं, आपका कोई आकार भी नहीं, आप तो परब्रह्म है। और परब्रह्म का कभी भी गुण और आकार नहीं होता। ये बात भी आपकी अच्छी है। और आप ये कहते हैं कि आप चोर हैं, छलिया है, तो क्या गलत है? आपका मुखमंडल ही ऐसा है, जो भी देखे उनका चित्त आप क्या करते हो? चुरा लेते हो। ये भी आपने सही कहा। ऐसे जब बाणी भगवान रुक्मिणी मैया के मुख से सुनती है, भगवान कहने लगे, हे रुक्मिणी, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित इस प्रकार प्रतिदिन भगवान कोई न कोई लीला करते थे। और जो भगवान के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह जो रुक्मिणी की नंदिनी थी उनके साथ हुआ, और दूसरा विवाह जो है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। दो विवाह हुआ है। एक रुक्मिणी की, जो रुक्मिणी है ना, कौन है रुक्मिणी? रुक्मिणी के बड़े भाई, उनके साथ उनकी जो नंदिनी है रुक्मिणी की, उनके साथ भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उनका विवाह हुआ। और उसी विवाह में दाऊ जी ने रुक्मिणी का भी उद्धार कर दिया। तो कैसे? अनिरुद्ध का दो विवाह हुआ है, दोनों विवाह में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है। तो जब भगवान बारात लेकर के रुक्मिणी के यहाँ गए थे, तो रुक्मिणी ने कहा, चलो हम भूत भूले डालते हैं, और जुआ खेलने लगे। जुआ खेल रहे थे ना, तो भगवान द्वारिकाधीश से तो चिढ़े हुए थे ही, जब से वो रुक्मिणी मैया का हरण करके भागे थे। तो उनको अपमान करने लगे। किसका? वो भी किसका? देखो, दाऊ जी महाराज का अपमान करना। तुम गंवार, तुमको कहाँ जुआ खेलने आता हो? गौ को चराने वाले, गौ चरण के अलावा और कोई काम आता है? गौचर का, ग्वाला का। और जहाँ जैसे ही भगवान ने जो लक्ष्मण, जो दाऊ जी भैया थे, बलराम जी थे, सब कुछ, परंतु जहाँ कृष्णा पर, द्वारिकाधीश पर कोई बात आती थी, तो उनका जो दिमाग है वो खराब हो गया, बुद्धि खराब हुई।
मुझे कहते हो मेरे द्वारिका प्रभु, द्वारिका नाथ तो कुछ कहोगे ना तो तुम्हारा यही वध कर दूंगा। रुक्मी कहता अच्छा मेरा वध करो। तेरा द्वारिकाधीश चोर है और रण छोड़ भी है। जब ऐसी बारी गई, दाऊद महाराज ने अपना कुशल उठाया और उठा करके ऐसी प्रहार रुकने पर किया कि वहीं रुकने का बोले रुक्मी मर्दन भगवान की। अब भगवान है द्वारिकाधीश आकर क्या देखते हैं, दोनों तरफ से फर्क। अब दाऊद जी का साइड देखता हूँ, दाऊद जी की तरफ देखता हूँ तो रुक्मणी नाराज होगी, रुक्मणी की तरफ देखता हूँ तो दाऊद जी नाराज होगी। किया तो क्या किया जाए। भगवान ने सभी को यहाँ से समेटे और अपने द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी को चल गए। अब दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। उषा ने एक चित्रण बनवाया, जो चित्रण जो भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज उनसे मिलता था वो चित्र। और उषा ने कहा कि हम इसी से विवाह करेंगे और इनको लेके आया। तो उनको ला करके और उषा के पास रख दिए और बड़े दिन तक वह बाणासुर की नगर में उनके भवन में उनकी पुत्री के साथ रहने लगे। जैसे ही भगवान को पता चला कि बाणासुर ने उनके पुत्र अनिरुद्ध को क्या किया, बंदी बना करके रखा है। जैसे बाणासुर को पता चला कि यह जो अनिरुद्ध है वो द्वारिकाधीश का पौत्र है और छुपके से हमारे राज्य में घुसा है तो बंदी बना लिया। भगवान आए, बाणासुर के कितने 10,000 हाथ थे और उनको क्या था, शंकर जी ने वरदान दिया था और आशीर्वाद स्वरूप एक ध्वजा दिए थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और कहे थे कि यह ध्वजा जब टूटी और नीचे गिरी उस दिन तेरा काल आ जाए। द्वारिकाधीश को जैसे द्वारिकाधीश के नगर में प्रवेश किए तो वो जो शिव द्वारा दिए आशीर्वाद स्वरूप जो ध्वजा वह टूट करके गिर गई। और भगवान ने आशीर्वाद दिया जब ये ध्वजा टूटेगा ना तो तुम मुझे यार ज्ञात करना और जैसे तुम मुझे ज्ञात करोगे मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। फिर क्या था, जैसे ही ध्वजा टूटी द्वारिकाधीश को सामने देखे बाणासुर तुरंत भगवान को याद किए। शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, यह मेरा परम भक्त है और इसे मैंने आशीर्वाद दिया है कि जब जब तुम पर आपत्ति आएगी मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, इसलिए आप कृपया करके यहाँ से चले जाए। द्वारिकाधीश भी कहने लगे कि इसे मारे बगैर तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर क्या था, द्वारिकाधीश और शंकर की कैलाशपति जो शंकर है घमासान युद्ध होने लगा। इधर से विष्णु अस्त्र फेंकते, उधर से भगवान शिव अस्त्र फेंकते, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र है कि वर्षा होने लगी। अब तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। कर्पूर गौरम भरुआवतारम
जिसके प्रकोप से, जिसके कोप से जो शंकर जी हैं उनको झमाइयाँ बार बार मुँह झाड़ने लगे। जैसे भगवान झमाइयाँ देख करके जब शंकर जी को झाड़ने लगे तो भगवान वहाँ से अंदर की ओर चले। अपने सुदर्शन चक्र से उसके जितने भी 10,000 हाथ थे सभी को काट दिया और उनकी रक्षा करने के लिए जो बाणासुर की मां थी वो नग्न अवस्था में आकर के निर्वस्त्र भगवान के सामने क्या हुए खड़े हो। जब निर्वस्त्र भगवान ने उनको देखा तो अपना मुख मोड़ लिया और वही बाणासुर वहां से भाग गया। भगवान ने अपने पौत्र अनिरुद्ध को मुक्त किया, उषा के साथ उसका विवाह किया और अपने घर की ओर जाने लग गए। इस प्रकार भगवान ने बाणासुर का उद्धार भी किया। जो बाणासुर के 10,000 हाथ थे उसको काट दिया, केवल 4 हाथ ही बचाए। वो भी क्यों बचाए? क्योंकि बाणासुर की जो मां थी वो निर्वस्त्र होकर के वहां युद्ध भूमि पर खड़े हुए अपने पुत्र बाणासुर को बचाने के लिए। तो भगवान ने अपना मुख मोड़ा और वो वहीं से चले। इस प्रकार भगवान ने महादेव के आशीर्वाद को भी सक्षम रखा और बाणासुर का उद्धार किया। भगवान कहने लगे कि मैंने तो बाणासुर को अपना स्वरूप दे दिया। कैसे? चतुर्भुज। बाणासुर को 4 भुजा भगवान ने, जिस प्रकार भगवान की 4 भुजा है वही स्वरूप बाणासुर को प्रदान किया। और बाणासुर का उद्धार करके भगवान आए। कालांतर में उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से विवाह किया और एक समय की बात है कि भगवान अपने सभी पुत्रों को घुमाने के लिए और द्वारिकापुरी से बाहर भ्रमण कराने गए थे। बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान के जितने पुत्र थे सभी आदि जब क्रीड़ा कर रहे थे तो उनके जो गेंद है वो गेंद जाकर के कुएं में गिर। जैसे कुएं में गिरा तो जब भगवान के पुत्र जाकर के देखते हैं कुएं में तो कुएं में जो गेंद है वह तो दिख रहा है परंतु एक बड़ा नृग भी दिख रहा है। इंद्रिगो उपाख्यान की कथा है। जब सभी बच्चों ने यह देखा तो अपने पिता को बुलाया, द्वारिकाधीश गए। जैसे उस नृग को भगवान ने स्पर्श किए तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। और भगवान से कैसे बात करता है? मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। भगवान इस आकाश मंडल में जो तारे हैं वह कम पड़ जाएंगे गिनती में, परंतु जितना मैंने गौ का दान ब्राह्मणों को किया है वही जो आकाश मंडल में तारे हैं वह भी कम पड़ जाएगा। उनसे अधिक मैंने गौदान किया है। भगवान कहते हैं गौ का दान किया है तो नृग योनि में क्यों आया? तो नृग कहने लगा कि भगवान क्या करूं? हमारे घर में एक ब्राह्मण आए थे, उनको मैंने गौ को दान किया और वह गौ माता जो है ब्राह्मण के घर से भाग गई और आकर के मेरे गौशाला में आ गई। और जैसे दूसरे कोई ब्राह्मण आए तो वही गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को भी क्या किया? दान कर दिया। तो जब वह ब्राह्मण गौ माता को लेकर के अपने घर नगर की ओर जा रहे थे तो जिस ब्राह्मण को पहले उस गाय का दान किया था उस ब्राह्मण की दृष्टि अपने गाय पर पड़ी और दोनों आपस में लड़ने लगे कि इसको
मैंने प्राप्त किया था इसको, मैंने प्राप्त किया था। दोनों लड़ने लग गए और अंत में दोनों ने ही इस गौ का क्या किया, परित्याग कर दिया। जब कालांतर में मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज जी ने कहा कि पहले सुख भोगोगे कि दुख। तो भगवान से कहने लगा कि मैंने कहा कि मुझे एक साथ दुख दे दो, पहले मैं दुख भोगूंगा, फिर अपने जो पुण्य है वो एक साथ भोगूंगा। तो पाप भोगने के कारण पाप को मैंने पहला भोगना चाहा तो मृग की योनि में आया, और जब मेरे पाप का पतन होकर के पुण्यों का उदय हुआ तो आपने मुझे स्पर्श किया और मैं इस मृग का जो मृग योनि है उससे मुक्त हो गया। इस प्रकार भगवान ने क्या किया, मृग का उद्धार किया। अब तो राजसु यज्ञ का समय है। राजसु यज्ञ में भगवान गए थे, सभी के जितने भी नगर में राजा होते हैं सभी का जब आज्ञा प्राप्त होता है तभी राजसु यज्ञ सफल होता है। परंतु अब आज्ञा कौन देते? सुदामा जी को तैयार करिएगा, आधे घंटे के बाद। राजसु यज्ञ होता परंतु कैसे हुए? बोलो राधे राधे। जितने राजा थे सभी को जो जरासंध है वह बंदी बना के रखा। नारद जी आगे कहने लगे कि प्रभु राजसु यज्ञ हम कैसे करेंगे, जितने राजा सबको जरासंध बंदी बना करके रखे। अब भगवान क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, मेरे साथ अर्जुन और भीम हम तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं, और जरासंध क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था और जाकर के उनके नगर में गए, उनके द्वार में जाकर के कहने लगे कि भिक्षाम देहि। जैसे ही जरासंध बाहर आया और देखा कि ब्राह्मण देवता हैं, प्रणाम किए और कहने लगे ये ब्राह्मण देव आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो ब्राह्मण देवता के जो रूप में द्वारिकाधीश भगवान थे वे कहने लगे कि हम तुमसे एक ही कुछ मांगना नहीं चाहते, अभी तो तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जैसे ऐसी वाणी सुनी तो जरासंध को शक हो गया, और हाथ में जैसे ही उन्होंने देखा चिन्ह तो समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है तो कोई क्षत्रिय है, क्योंकि हाथ में तलवार चलाने, जो भगवान तलवार चलाते थे, उंगलियों में अपने जो भगवान से दर्शन चक्र धारण करते थे, उससे क्या हो गया था, निशान पड़ गया था। और समझ गए कि तुम तो द्वारिकाधीश हो, ये अर्जुन है और ये भीम है।